शाहबाद में भाजपा ने बनाया एक नया मंडल अध्यक्ष, कुल संख्या हुई 4, दी जिम्मेदारी। रेस्ट हाउस में हुआ स्वागत। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में संगठन चुनाव जारी हैं। इसी कड़ी में शाहबाद के चारों मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें शाहबाद के धुराला, नलवी, तंगौर और शाहबाद मंडल के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। शाहबाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा नेता मास्टर सुभाष कलसाना के नेतृत्व में मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया गया। सुपार्श्व जैन को शाहबाद मंडल अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं नरेश कतला हरी को धुराला मंडल अध्यक्ष, तो वहीं यादविंदर को तंगौर का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि शाहबाद में नया तंगौर मंडल बनाया गया। बातचीत करते हुए मंडल अध्यक्षों ने कहा कि उन्हें पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाह किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता मास्टर सुभाष कलसाना ने कहा कि शाहबाद विधानसभा में 3 मंडल अध्यक्ष थे, जिन पर कई गांव की जिम्मेदारी थी। इस कारण वे ही प्रत्येक बूथ पर जाने में असमर्थ थे। इसी के चलते शाहबाद क्षेत्र के एक और नया मंडल तंगौर क्षेत्र को बनाया गया है। अब मंडल अध्यक्ष पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि चुनकर आए सभी मंडल अध्यक्ष को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने मंडलों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गाँव में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव को खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। के माध्यम से पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आदरणीय श्री सुभाष कलसाना जी, रविंद्र सांगवान जी, डांगी जी, दीपक भाई और सब लोगों का यहाँ पर हमें इस उस पर नियुक्त करने में जो इन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया, हमारे को विश्वास जताया, उसके ऊपर हम लोग खरा उतरेंगे और हर तरीके से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और हमेशा इनके साथ रह के पार्टी का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो साथ बैठ के सुभाष जी के साथ जैसे ये हमारे को संगठन के आदेश होंगे, हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर नुक्कड़ सभा पे, हर जगह पे जाकर अपने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने साथ पार्टी के वर्करों को जोड़ेंगे भाजपा के साथ और आगे काम करें। तो बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ के माध्यम से आप सभी को, और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं सुभाष जी का धन्यवाद करता हूँ, रविंद्र सांगवान जी का, डांगी जी हैं यहाँ पे, अपने दीपक आनंद जी है, बाकी सभी खड़े हैं यहाँ, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। मैं इस जिम्मेवारी का हर तरीके से, आपको तो पता है गोल्डी जी, पहले भी हम हर तरीके से पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी हर तरीके से उस जिम्मेवारी का पालन करेंगे। यादविंदर जी, बिल्कुल कहीं ये चारों मंडलों में सबसे ज़्यादा भूमिका तंगौर की ही आपको दिखेगी, इस चीज़ का मैं पूर्ण आश्वासन देता हूँ। तो सभी को नमस्कार। और आप सभी के चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के जो 377 मंडल हैं, आज सभी मंडलों के अंदर सर्वसम्मति से हमारे मंडलों के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र जिला के हमारे पहले 14 मंडल थे, अब हमारे कुरुक्षेत्र जिला के 16 मंडल हैं। 16 मंडल के अंदर से आज हमारा 14 मंडलों का हमारा सर्वसम्मति से हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं। और हमारे बीच में शाहबाद विधानसभा के हमारे प्रतिनिधि के नाते आदरणीय भाई सुभाष कलसाना जी और हमारे 2 मंडल अध्यक्ष, शाहबाद मंडल से हमारे अध्यक्ष भाई सुपार्श्व जैन जी, भाई सुपार्श्व जैन जी हमारे युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। और माननीय सुरेंद्र जैन जी जो इनके पिताजी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। और शाहबाद नगर के अंदर बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भाई सुरेंद्र जैन जी का नाम है। और यहाँ पर माँ भगवती बाला सुंदरी जो मंदिर है, उसके अंदर सुपार्श्व के दादाजी और उसके बाद पिताजी और अब इनके पिताजी, शाकुंभरी देवी मंदिर के अंदर अब इनके पिताजी और सुपार्श्व जी ये सारे इस क्षेत्र की सेवा करने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शाहबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को भाई सुपार्श्व जैन जी के शाहबाद मंडल का अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई देता हूं। भाई यादविंदर राणा जी और उर्फ लक्की के नाम से छोटे भाई को सभी कार्यकर्ता जानते हैं, ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से चुनावों के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते इन्होंने काम किया है।
अभी शाहबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने तंगोर जो हमारा नया मंडल बना है उस तंगोर मंडल के अध्यक्ष के नाते भाई यादविंदर जी को आज जिम्मेवारी मिली है। और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान मोहनलाल बड़ौली जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो आज के समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के चहेते हैं और सारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके आह्वान पर अब की बार हमारा ये फैसला था प्रदेश का कि हमारा जो मंडल का अध्यक्ष होगा वो 35 से 45 की एज के बीच का होगा। तो दोनों युवा साथी हमारे बीच में खड़े हैं, ये बड़े एनर्जेटिक हैं। आज के जो कार्यक्रम भी इनके स्वागत के कार्यक्रम हुए वो बहुत भव्य कार्यक्रम हुए और इसी प्रकार से मुझे आशा भी है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने में ये दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जो कार्यकर्ता जो हमारे शाहबाद के परिवार देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये संगठन पर्व का जो त्यौहार था ये अपने एक चरम सीमा पर आगे बढ़ रहा है। पहले हमने बूथ अध्यक्षों के चुनाव हुए और ठीक उसी प्रकार सर्वसम्मति से आज मंडलों के चुनाव भी हुए हैं। जैसे पहले 3 मंडल होते थे, अब 4 मंडल हैं। तो 4 मंडल में तंगोर मंडल के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई यादविंदर राणा गोल्डी जी, लक्की जी जो हमारे बीच में हैं, इनको वहाँ से सर्वसम्मति से इस दायित्व का निर्वाह ये ठीक से करेंगे, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए सहमति बनाते हुए यादविंदर राणा को तंगोर मंडल का अध्यक्ष चुना गया। तो अभी पार्श जैन जी जो हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेंद्र जैन जी के सुपुत्र हैं, क्योंकि संगठन में दूसरी पीढ़ी काम कर रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए शाहबाद मंडल के सभी पदाधिकारियों, प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, जिला के थे, जो मंडल के थे और यहाँ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी से बातचीत करते हुए आज शाहबाद मंडल का चुनाव हुआ और उस चुनाव में शाहबाद मंडल के अध्यक्ष के जो दायित्व है वो सुपार्श जैन जी को दिए गए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही धुराड़ा मंडल में नरेश कतलारी जी जो हमारे पूर्व कार्यकर्ता, उनके सुपुत्र हैं और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में भी इन तीनों युवाओं के और चौथे मंडल का चुनाव अभी 1-2 दिन में हो जाएगा, 9वें मंडल का। तो जैसे संगठन की रीति नीति, संगठन ने जो न्यूनतम जो सीमा रखी थी उम्र की भी, उन सब को ध्यान में रखते हुए युवा तरुणाई को आगे बढ़ाने का काम संगठन ने अब की बार किया है। तो उसी नाते से आप देख रहे हैं ये अपने यादविंदर राणा जी, लक्की जी और सुपार्श जैन जी, ऐसे ही नरेश कतलारी जी हैं और जो 9वें मंडल से बनेंगे वो भी युवा को ही बनाएंगे। तो सभी युवा साथियों को आगे बढ़ाने का काम संगठन ने किया है। सुभाष जी, जिस तरह से इस बार भारतीय, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें भी संगठन ने युवाओं को मौका दिया था चुनाव लड़ने का भी और आगे बढ़ाने का काम भी शुरू से ही संगठन ने किया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संगठन आगे बढ़ रहा है और हरियाणा में नायब सैनी जी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और विकास के नए आयामों को स्थापित करने के लिए युवाओं की भागीदारी उसमें रहे, इसलिए युवाओं का हर क्षेत्र में योगदान रहे, उस निमित्त से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वर्षा जी पिछले काफ़ी समय तक में या मार्च में आदरणीय नायब सैनी जी की रैली संभावित है, वो जल्दी होगी और उससे पहले भी एक बार वो फरवरी में शाहबाद में आएंगे। तो क्या गाइडेंस रहेगी? हमारे यहाँ निर्देश नहीं दिया जाता है, एक निवेदन किया जाता है कि संगठन का कार्यकर्ता संगठन की नीति से काम करे और संगठन में जो इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करें। पहले ये यादविंदर राणा केवल एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा था, अब एक दायित्व इसके पास आया है मंडल अध्यक्ष का। उस अध्यक्षता के नाते, अध्यक्ष के नाते इनकी जो जिम्मेदारी बनेगी उस जिम्मेदारी को ठीक से निभाएगा और कार्यकर्ताओं को सबको सर्वस्पर्शी कार्य करेगा, सबको साथ लेके आगे बढ़ेगा। ऐसा मैं अपने तीनों मंडल अध्यक्षों से। मास्टर जी, अगर जैसे बूथ अध्यक्ष हो या कोई बूथ अध्यक्ष लगभग हमारे हर बूथ पे अध्यक्ष बना दिए हैं। 11 लोगों की व्यक्तियों की कमेटी, चाहे वो किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही जो मंडल अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, महामंत्री बनाएंगे। इनका कार्य भी जल्दी 31 जनवरी तक ये सब पूरा। तो क्या ऐसा भी हो पदाधिकारियों के साथ? ऐसा पहले भी ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि संगठन और सरकार मिल के काम करती है। जहाँ करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। दोनों में समन्वय बनाते हुए और हरियाणा को गति देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और उसी नाते से जब सभी मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे, जिलाध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे, एक बड़ी बैठक ऐसी संगठनात्मक और सरकार के साथ मिलकर हरियाणा में एक मंडल बढ़ाने की ऐसी वो थी कि सभी विधानसभा में एक मंडल बढ़ाया जाए। तो उसी निमित्त पहले कुछ ज़्यादा वो था कि
एक मंडल अध्यक्ष के पास एक ज़्यादा काम था, तो कोई किसी को 55 गांव में जाना पड़ता था, किसी को 42 गांव में जाना पड़ता था, किसी को 40 बूथों पे जाना पड़ता था। इसलिए लगभग हमने बराबर करते हुए लगभग 40-45 और मैक्सिमम 50 बूथ एक मंडल में रखे हैं। उसी नाते से वो काम करेंगे और हर बूथ तक कार्यकर्ता की संभाल भी हो और नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाए। इस नाते से ये जो युवा शक्ति है, इनको दायित्व दिया गया है कि हर बूथ तक पहुंचने का काम अभी से करेंगे। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जैसे ही चुनाव खत्म हुए अगले दिन से हमारे सभी कार्यकर्ता ठीक उसी प्रकार से काम में लगे जैसे चुनाव से पहले लगे थे। और कांग्रेस आसपास भी अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए युवा जो हमारे अध्यक्ष बने हैं मंडलों के, उनको एक नया आयाम विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए एक टारगेट दिए है कि युवाओं को अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ें और राष्ट्र हित में काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने का। राजनीति में तो हम जुड़ेंगे।